भाई एक बात कर रहा हूं, जरा समझो कि अली का प्यार कहां का काम देगा। मुल्ला जी का प्यार, बाकियों का प्यार, ये सियासतदानों के लिए जनाब लोग लड़ाइयां कर लेते हैं, इलेक्शन के मौके पे करोड़ों रुपए भी लगाते हैं, कत्ल भी करते हैं, खुद जेलों में सड़ते रहते हैं, वो खबीस जाके हुक्मरानियां करते रहते हैं। ये कौम है। कौम अपनी इस जिंदगी का ख्याल करो कि ये तुम कहां इस्तेमाल कर रहे हो। अपने दिनों का ख्याल करो, अपनी शामों का ख्याल करो, अपने माल का ख्याल करो, अपनी जिंदगी का ख्याल करो कि तुम किन लोगों के लिए अपनी जिंदगियां लगाते हो। हैं तवज्जो है कि नहीं? ये हुक्मरान, ये सियासतदान, और बैठ जाओ बच्चे, और बैठ जाओ खुदा के। ये जो हुक्मरान, ये जो सियासतदान, ये जो सब कुछ है, क्या तुम उनके लिए इलेक्शन आते हैं, आप लोग जनाब इश्तिहार नहीं लगाते रहते हो? बोलो हैं, अगर जीत गया तो 2-4 दिन नारे लगाए, तुझे क्या मिला? और अगर हार गया, वो हारा, वो 2-2 महीने तू अपने घर से बाहर नहीं निकलता। ऐसे हाय हाय, फिर हम यारी उनसे क्यों न लगाएं यार, कि जिनका इश्तिहार लगाना तो छोड़, जिनका नाम लेना भी इबादत है, जिनके तवज्जो फिक्र करना भी इबादत है, जिनका सोचना भी इबादत है। अल्लाह अल्लाह, इनका प्यार कहां नफा देगा। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाला दिन होगा जिस वक्त लोग मैदान महशर में आएंगे, तो मैदान महशर के अंदर, शाह जी ये मुझे दीजिए, ये क्या है? क़यामत वाले दिन मैदान महशर के अंदर, ध्यान है, मैदान महशर के अंदर हर बंदे को नामा माल मिलेगा। कुरान कहते हैं कुछ वो हैं जो इधर कुछ है जिनको मिलेगा, और कुछ वो हैं जिन्हें इधर से मिलेगा। आपका वैसे क्या ख्याल है, उधर वाले हो या इधर वाले हो? हाँ, जेड़े इधर वाले हो हाथ कट छो चादर विचो, नहीं मौत पैंदी, बिस्मिल्लाह, इधर वाले हो ना? हाँ, और दाएं हाथ में मिलेगा। अब सुनना 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 सुनना, गौर से सुनना। मेरे नबी ने फरमाया उन्वानो सहीफतुल मोमिन यौमुल क़ियामा हुब्बु अली इब्न अबी तालिब। जब मोमिन के हाथ में नामा अमाल पकड़ाया जाएगा, जब वो उसे खोल के पढ़ेगा, तो उसके टॉप पे मेन उन्वान लिखा होगा, मौला अली की मोहब्बत करने वाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं ला युहिब्बुना हाय हाय रजुलन, और जो भी बंदा हमसे प्यार करने वाला है ना, जो भी हमसे मोहब्बत करने वाला है, हाय हाय, एक दिन मौला कायनात अली अल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। अब जरा गौर से इस हदीस मुबारक को सुनिए। मौला कायनात हुजूर के साथ जा रहे हैं, साथ आपके हसनैन करीमैन भी हैं, साथ आपके बीबी पाक भी हैं, साथ मेरे नबी पाक हैं। कुल कितने हो गए? 5। ये नहीं को कहते हैं 5 तन। कई हज़रात को ना लफ्ज़ 5 तन से छेड़े, फिर वो ये तवीलें कर रहे होते हैं 5 तन 5 तन। इन 5 तन को हम जो पाक कहते हैं, वो कुरान की नस है, वह युतहिरकुम तत्हीरा, उस वजह से पाक। और ये वो हैं कि 200 से ज्यादा हदीस तफसीर की किताब में ये वाला मौजूद है कि मेरे नबी की बीवियां फरमाती हैं कि कुरान की आयत व युतहिरकुम तत्हीरा नाज़िल हुई तो अल्लाह के रसूल ने एक चादर रखी और चादर अपने ऊपर ओढ़ी, और अपनी चादर के नीचे 4 हस्तियों को रखा, अली, फातिमा, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इनको रखा। कुल कितने हो गए? अल्लाहुम्मा औलाया अहलु बैती फतहिरुम तत्हीरा। या अल्लाह ये मेरे घर वाले, ये 5 तन। तो कईयों को इस लफ्ज़े 5 तन से ऐसा छेड़े ना, उनको उनकी नाक, वैसे उनको किसी अपने पसीने की बदबू नहीं आएगी, हैं, गुलाब के फूल की खुशबू नहीं आएगी, लेकिन जनाब उनको रफ़ज़ियत की बू फौरन आ जाती है। उधर मौला अली का नारा लो तो उनको शीयत की बू, उनके नाक इतने लंबे, इतनी हाथी की सूंड लंबी नहीं जितने इनकी बदबख्ती की सूंड नाक लंबी है। फौरन इनको बू कहते हैं, हमें रफ़ज़ियत की बू आ रही है, हमें तेरे नक तो सदके जावा जिस विच तेरी रफ़ज़ियत, तब बू चेक करन दा अल्लाह फिट होया पिया। ध्यान रखिए सारे, कहते हैं शीये हो गए ये 5 तन पाक कहते हैं 5 तन। ओ खुदा की ये सच की कसम है, 5 तन का लफ्ज खुद मदीने के सुल्तान ने इस्तेमाल किया। सही हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया जब ये आयत नाज़िल हुई, मेरे आका ने फरमाया नुज़िलत हाज़िल आया, अगर दूसरी तरफ पढ़ो तो नज़लत हाज़िल आया फी खमसतिन। ये जो आयत ततीर है, ये 5 तन के बारे में नाज़िल हुई है।
फिया वफी अलीयन व फातिमा व हसन व हुसैन। एक पंज में मैं हूं, एक अली है, एक फातिमा, एक हसन है, एक हुसैन। जालिम के बच्चों, तुम कहते हो ये शियों की इस्तिलाह है। शिये अल्लाह को एक मानते हैं, हम अल्लाह को एक मानना छोड़ दें। सिख अल्लाह की तौहीद के कायल है, हम अल्लाह को एक मानना छोड़ दें कि सिख मानते हैं। तो यार सिखों का अपना कीदा है, हमारा अपना। शियों का अपना कीदा है हमारा, उनका कीदा इमामत है, उनका अपना अपने पता नहीं क्या क्या कायदे, हमें उनसे कोई गरज नहीं है। हम आले सुन्नत हैं, हमारा अकीदा खिलाफत है और हमारा अकीदा है कि हुजूर की आले बैत के जो 12 आइम्मा हैं, ये विलायत रूहानी के बातनी रूहानी फैज के मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने लिखा है। और कई मौलवियों को आज लफ्ज़ बातिन से चिढ़ होती है और बगैरती की हद है। वो कहते हैं जी ये बातनी निजाम किधर से आ गया। और ये अहमद रजा फरमाते हैं कि हुजूर का जो विलायत का बातनी निजाम है, उस फैज का कासिम मौला अली है। कौन है बोलो? मौला अली है। दुनिया में जितने भी वली हैं, हर वली को विलायत का फैज कहां से मिला है? बोलो जेड़े बोले जो उच्चे है, किससे मिला है? मोर विलायत की कौन लगाता है? मुजद्दिद पाक मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते हैं जितने भी सलासिल तरीक़तें, सिरवरदी, चिश्ती, नक्शबंदी, सब आप फरमाते हैं सबसे ऊपर कुतुबुल अक़ताब, सबसे ऊपर दर्जे का शहंशाह विलायत अली है। हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, बाक़िर, जाफ़र सादिक, मूसा काज़िम। ये जो काज़मी सैयद हैं ये इमाम मूसा काज़िम की औलाद में से हैं। मूसा काज़िम, अली रजा, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी। फरमाते हैं यहाँ तक तसलसल से ये फैज़ विलायत चलता रहा। इमाम हसन अस्करी के बाद ये फैज़ विलायत, ये मंबा, ये जो है ना ओदा, ये ओदा आ गया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास। और मेरे गौस पाक का नाम आया, जो आहिस्ता बोले फिर मैं उसके लिए क्या बोलूं। बोलो सुभान अल्लाह। मियाँ साहब फरमाते हैं, फरमाते ने आले औलाद तेरी दा मंगता मैं कंगाल ज़ियानी पाओ खैर मोहम्मद ताई ओ सदका पीरी जिलानी। बाबा मीरा ओ शाह शाहदा ओ सैयदी दो में जानी गौसे आज़म पीर पिरांदा है महबूब रब्बानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। कायनात के अंदर जितने भी वलियों को विलायत की मार लगती है, दरवाजा है अली से लगती है। ये पगड़ियों के साए से पीर नहीं पहचाने जाते, एक नंबर कौन है और 2 नंबर कौन है। किसी एक नंबर मौलवी और पीर को चेक करना हो, महफिल में आने वालों, बड़ा आसान नुस्खा, टेस्टर। एक करंट चेक करना हो तो उंगली जाके पांदे हो, टेस्टर डालते हो, बत्ती बल जाती है कि जनाब करंट मौजूद है। तो किसी एक नंबर पीर और एक नंबर मौलवी नूं चेक करना हो तो उस वास्ते तुसी कोई केड़ा टेस्टर लाओगे? मैं तुहानू आज टेस्टर दिखा कर जाऊंगा। उस मौलवी और पीर के सामने जाके आहिस्ता से कह दो अल्लाह अकबर। सबसे प्यारे मौला अली थे, नबी के वीर मौला अली थे, हर आशिक के पीर मौला अली हैं, फातिह खैबर मौला अली हैं, आकाए कंबर मौला अली हैं, मोमिनों के आका मौला अली हैं, कासिम जन्नत मौला अली हैं, हादी और रहबर मौला अली हैं, कुरान के सबसे बड़े आलिम मौला अली हैं, सबसे बड़े हिकमत वाले मौला अली हैं, सबसे बड़े वली मौला अली हैं,
हाँ, जब शान अली बयान करो ना, फिर मौलवी साहब और पीर साहब के चेहरे मुबारक का जाविया चेक करो। अगर तो चेहरा आस्ता 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 खिल उठे, समझ जाओ बंदा एक नंबर बैठा होगा। और अगर चेहरे का जाविया आस्ता 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 वो चेंज हो जाए, या इधर नथने फूल जाएं, या इधर फूल जाएं, या मुंह खुल जाए, या थूक बहने लग जाए, शुरू हो जाए, समझ जाओ इल्म भले ज्यादा हो पर बंदा मुनाफिक हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। नारे हैदरी 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 हैदर 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 अली तगर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा। क्यों दखल दे रहे हो अकीदती की बाप में, क्यों दखल दे रहे हो अकीदती की बाप में। देखो देखो मुआमिला ये हमारा अली का है, देखो मुआमिला ये हमारा। दुनिया में कयामत तक के लिए फैज़ विलायत का कासिम अब्दुल कादिर जीलानी जब कुर्बे कयामत में इमामे ज़माना आएंगे, इमामे महदी आएंगे, खलीफतुल्लाह अलल अर्द आएंगे, इमाम आएंगे। मेरे नबी की सैयदी से हुजूर ने फरमाया, ओ मेरी उम्मत की क्या शान होगी कि जब ईसा आएंगे, ईसा आएंगे नमाज मेरे मेहदी के पीछे अदा फरमाएंगे। तो ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कितने इमाम है बोलो? 12वें। कितने? 12वें इमाम। ये 12 इमाम ये शियों के खाते में मत डालो, हमारे हैं ये। इन 12 इमामों को बीच में निकाल दो, ये सारे दरबार शरबार छुट्टी। ए फलाना शरीफ ते फलाना शरीफ, सब शरीफ खत्म। ये सब बदमाश हो जाएंगे अगर विच वाले बैत कट दबो तो। बरेली शरीफ, गोलड़ा शरीफ, मौला शरीफ, ये जितने भी शरीफ हैं ना, इन सारे शरीफों के शजरे चेक करो, पीछे अली, हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, बाकर, जाफर सादिक, मूसा काज़िम, अली रजा, अब्दुल कादिर जिलानी। और शाह जी एक जुमला में अक्सर कहता रहता हूँ, शायद को उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। गल बड़ी पुरानी है लेकिन मैं नवे अंदाज में बनूंगा, बड़ा चस्का आंदा जे। वो हमारे एक शाह साहब हैं, वो हजरत चले गए, ये पिछले साल, ये पिछले साल की बात है। वो चले गए बगदाद शरीफ, वो गए दूसरे ग्रुप के साथ, जेड़े इत्थे मौला अली दा नाम सुन के जनाब उन्होंने ब्लड प्रेशर आई हो, शुगर आई, ब्लड प्रेशर आई। वो ग्रुप में पता नहीं वो शाह साहब कैसे चले गए। वो शाह साहब हमारे प्यार वाले थे, उन्होंने बगदाद शरीफ जाकर मुझे फोन किया, जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा जनाब एक केड़ा नंबर है ते बड़ा जी, मैं गौस पाक दे दरबार दे बाहर बैठो हां। बल्ले बल्ले शाह जी बगैर दसे पूछे टुर पे हो। अच्छा मैंने पूछा जी किसके साथ गए, फिर उन्होंने नाम दसे, ते ओ नाम दसी जान ते मेरा मुंह खुली जाए। मैं क्या सारे उन्हां नाल तुसी कोई नजर समझ नहीं आई। उन्हें कहा जी मेरा एक दोस्त सी ते फिर उन्हां दे दोस्त सन ते मैं भी टुर पे। मैं क्या शाह जी तुहानू कसम अपने दादे दी एक गल अज ना मौलवियां दे सामने तुसी लाजमी करनी। उन्हें कहा जी बोलो, अल्लाह दी कसम जाके होनी करांगे। मैं क्या जाके जिस टाइम बेवन ना गौस पाक दे कसीदे पढ़न ना चुम चुम के आखिर ते खलो के आखियो जी मेरी पाकिस्तान जो एक बंदे दी एक पैगाम है ते ओ पैगाम सारे सुनो। तो मैं कहा शाह जी तुसी पैगाम देना
कि पुत्रो जिथे जासो हुकूमत अली दियां बच्चियां दी नजर आसी। सदके जावे 11वीं के लंगर पकाओ, 11वीं के लंगर देगे बांटो। जरा 11वीं वाले का शजरा तो चेक करना है, इसका दादा हसन है, इसका दादा अली है। 11वीं वाले का दादा अबू तालिब है। हया करो, 11वीं के चावल रुड़कते हो, रोटियां फाड़ते हो और अब्दुल कादिर जिलानी के दादे के खिलाफ जुबान खोलते हो। अब्दुल कादिर जिलानी कौन जे? उन्हां दा दादा अली ते परदादा, उच्चियां बोलो। मौलवी साहब हमारी मजबूरी है, हम इधर जुबान नहीं खोल सकते क्योंकि हमें ये आती है। कहीं मेर अली खड़ा नजर आता है, कहीं दाता अली खड़ा नजर आता है, कहीं ख्वाजा अजमेरी खड़ा नजर आता है, कहीं मेरा गौस बाग खड़ा नजर आता है। और आजकल एक नई तफसीर लेके आए मार्केट में शाह जी, तफसीर जिलानी। ए पुत्र होश च रहे, अगर तुमने तफसीर जिलानी की तो मैं वो हवाले कड्डे हुए ना तफसीर जिलानी दे, तुहानू लैट्रीन भी जगह नहीं लभन लगी। मैं सिर्फ इशारे से बता रहा हूं। अगर अबू तालिब के मसले पे तफसीर जिलानी ऑथेंटिक है तो बनु मैया के मसले पे फिर क्या करोगे? हाँ, ये मैं पहले बता दूं कि बच जाओ, इन मसाइल में मत पड़ो। पहली बात यह कि तफसीर जिलानी की निस्बत गौसे आजम के साथ मजबूत नहीं है। खुद मुकदमे के अंदर लिखा हुआ है, वो बंदा कह रहा है जी कि मुझे लगता है कि उनकी है, लगता है उनकी, ऐसे कैसे साबित हो गया? और आजकल एक नई दलील लेते हैं कि जी अली पाक ने रिवायत की, शर्म करो। जहां मौला अली की ये रिवायत हजरत अबू तालिब के हवाले से है ना, उसी हिदाया शरीफ के अंदर नस्बुर राया ने लिखा है कि ये मुनकर हदीस है। शर्म करो, मुनकर रिवायतें नबी के चाचे के खिलाफ पढ़ते हो, मजहूल रिवायतें पढ़ते हो, मुस्तरद रिवायतें पढ़ते हो, मुस्तलब रिवायतें पढ़ते हो, मुंदरज रिवायतें पढ़ते हो, इदराज कलाम तुम पढ़ते हो। तुम्हारी जिंदगी का यही मिशन रह गया कि हुजूर की आले बैत के खिलाफ बातें करो, हुजूर के चचाओं के खिलाफ बातें करो। और सुनियो, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमारे नसीब में आले नबी की नौकरी लिखी हुई है। अपने अपने नसीबां दी होंदी ये गल, खुदा दी कसम अपने अपने नसीब जे। साडे नसीब सईदन दी जुतियां चुगड़ियां। मैं हाशमी खानदान का हूं, ये मैं रस्ते विच बने होया नहीं, ओरिजिनल। ओ हजरत अब्बास तो लेके थल्ले तक पूरा शजरा मेरे को है। समझ आ रही है? जद्दी पुश्ती अपने शजरा है मेरे पास। तो मैं हुजूर के चचे की औलाद में से हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हाशमी खानदान है मेरा। मुझे एक दफा एक साहब कहने लगे फिर तो तुसी सैयद होए हो। मैं कैसी सैयद नहीं, सईदां दे नौकर होए। ओ जी असी तुहानू इज्जत दे जा रहे हैं, तुहानू रास नहीं आंदी। मैं क्या, इज्जत अपने कोल रख। हमारी इज्जत सैयद बनने में नहीं है, हमारी इज्जत सईदों की जूतियां उठाने में है। हमारी इज्जत सादात का नौकर बनने में है, हमारी इज्जत सादात का कुत्ता कहलाने में है। अल्लाह हजरत शेखुल कुरान वल तफसीर हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हजारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इतना बड़ा आदमी था वो, कुरान का शेख था। जमाने ने उनके इल्म के सामने सर झुकाए हुए हैं। आप एक दुआ करवाते, कहते वेलियो दुआ चा करो जी हुजूर, दुआ करो अल्लाह ताला क़यामत नूं किसी नूं बुलावे, फलाना पीर आ जावे, फलाना मुफ्ती आ जावे, फलाना खतीब आ जावे, ते जदू मेरी वारी आवे ते ऐलान होवे नबी दी आल दा मरासी आ जावे। यार ये मरासी का जो लफ्ज ने तुहाडे पिंड च इन्हां गल्लां दा ज्यादा पता है। मरासी हुंदे ने ना, ये जिहड़े आके मलकां चौधरियां राजियां नूं कहंदे ना, चारियां दी खैर हो जावे, मलकां दी खैर हो जावे, ओए मलकां दा पुत्तर फलाना, फलाने दा पुत्तर फलाना, ओदी खैर हो जावे, तुहाडे बच्चे जीवन जे, ओ तुहाडे घर वसन जे, कहंदे ने कि नहीं कहंदे हैं? तो मिरासी की नजर होती है चौधरी के जेब पे कि जब चौधरी सोरा खुश हो जाता है, कहता है जा मेरे बच्चों नूं दुआवां दित्तियां नहीं, फड़। हां अल्लाह दी कसमें असीं मजदूर दी आल दे मरासी हां। असीं कहंदे हां ज़ारा दे बच्चियां दी खैर हो जावे, हसन हुसैन दी खैर हो जावे। हम कहते हैं कि ज़ारा दे बच्चियां दी
खैर हो जावे, हसन हुसैन दी खैर हो जावे, ओ गौस पाक दी खैर हो जावे, ओ दाता साहब दी खैर हो जावे, ओ ख्वाजा अजमेरी दी खैर हो जावे, ओ 12 इमामा दी खैर हो जावे, ओ 5 तन पाक दी। ते सानू कोई पूछे ओ मौलवी ए सईदां दे गीत गा रहे हैं, ते फिर असीं शर्मा के नहीं ऐ सिर चुक के कहने असीं सईदां दे मरासी होंदे है। तुम्हें क्या पता असहाबे काफ का कुत्ता 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 कुत्ता, जिस कुत्ते ने भौंका नहीं है उन वलियों को, तो जे असहाबे काफ दा कुत्ता जन्नत जे टुर बैना है तो सईदां दे नौकर जन्नत जे नहीं जाएंगे। सादात की गुलामी करो और मैं इस कौम पे हैरान हूं, जन्नत में वाड़ने ते आवन ना शाह जी। हजरत मुझे आपका तारुफ नहीं है, माजरत किस्म की। अच्छा मुदस्सर अली शाह साहब केबला शाह जी बादशाह असल सईदां दे सामने गल इन्हां दे जाती करदे ना मजा कोई नहीं आंदा, ए गल करन दा चासां दे मौलवियां दे सामने सच्ची गल दसां मेरा अपना मिजाज है, इन्हां नूं की सुनाइए, इन्हां दे ते जद है मजा उत्थे वे ना कि जिथे। तुसी सुने ना कि जन्नत में कुछ जानवर जन्नत में जाएंगे, 11 जानवर जन्नत में जाएंगे, उनमें एक हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला वो बछड़ा है, समझ रहे हो यार, बोलो तो सही आप। उनमें जनाब एक साहब काफ का कुत्ता है, उनमें जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाले परिंदे हैं, ये गल है वो बोलो। अच्छा जी ये कुत्तियां नूं भेज रहे ने जन्नत च, याद कोई नहीं आंदी। असहाबे काफ दा कुत्ता जन्नत च जावे ते नबी दा चाचा जन्नत च नहीं जाना, अली दा प्यो जन्नत च कोई नहीं जाना, सादात दी जद जन्नत च कोई नहीं जानी। उत्थे तुसी चौकीदार बन के खलो गए कि नहीं तो नहीं यार, इतनी लुट ना मचाओ कि वंडन ते आवो ते जो भूसा चूसा जो बुद्धू बदद्दू उन्नू चुक के वाड़ दवो, ये चूंकि फलाने हजरत के फलाने के मानने वाले लिहाजा लगता है कि ये जन्नत ओ तेनू इत्थे लग जांदा है ते तेनू उत्थे नहीं लगदा जेड़ा बंदा बचपन ते लेके आखिर दम तक हुजूर दी खिदमत कर रहा है। उस वास्ते तू जन्नत का दरवाजा बंद करके बैठे हो। हया भी किसी चीज का नाम होता है, शर्म करो। ओ भाई दसो यही सुने ना कि क़यामत वाले दिन असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। असहाबे काफ पिछली उम्मत दे वलियां दे बूहे ते बहन वाला कुत्ता जन्नत जावे, जिन्हें थोड़ी जी ड्यूटी गार दे धाने ते कीती, जिसने 40 साल मेरे हुजूर दी ड्यूटी कीती, अबू तालिब बाहर रहेगा। सबसे पहला नमाजी मेरे नबी की उम्मत का अली है, और इस पे सही हदीस से मौजूद है। मौला अली खुद फरमाते हैं मैं पहला बंदा हूं, 6 महीने तक लोगों को पता नहीं था नमाज का, मैंने 6 महीने पहले लोगों से हुजूर के साथ मिलकर नमाजें पढ़ी। पहला नमाजी मौला अली। तो मौला अली पाक नमाज पढ़ रहे थे, बाबा आ गए हजरत अबू तालिब, आकर कान से पकड़ा, क्या कर रहे हो? अभी तक छुप के पढ़ रहे थे ना, अभी क्योंकि ऐलान ओपन नहीं किया। तो की हो रहा है? हाय, मेरे उस्ताद फरमाया करते हैं जब प्यार को ठोकर लाओ ना, प्यार को पुश करो, प्यार भड़क उठता है। इश्क दिलेर होता है, इश्क गैरतमंद होता है। वैसे ये चुप चुका रहता है, लेकिन जब इसको ताना दो ना, फिर कहते हैं आ जा। फिर ये नहीं देखता वक्त का गवर्नर है या सदर है या वजीर है, ये कहते हैं कि तू सदर है, ये वजीर है, जो कुछ मर्जी है, मेरे महबूब का गुस्ताख है तो जा जहन्नम। प्यार बड़ा गैरतमंद होता है। मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूं, तवज्जो से। क्या कर रहे हैं? किसने पूछा? अबू तालिब, बाप ने, वालिद ने। हजरत अली फरमाते हैं खुद मुड़े ऐसे मुड़ के, और सीरत इब्ने शाम की सीरत की किताबों को ऐसे दे, कद आमनतु बि मुहम्मदिन व सल्लैतु, मैं हुजूर पर ईमान ले आया हूं, मोहम्मद पर मैं ईमान लाया हूं। इसके मुख्तलिफ अल्फाज हैं, कहीं आपने फरमाया मैं गवाही देता हूं अल्लाह के रसूल हैं, और अब ये जो कुछ कर रहा हूं ये नमाज पढ़ रहा हूं। अब हज़रत अली को ये यकीन था कि अब तो जनाब फेंटी लगेगी, क्योंकि वाले से पूछा तो नहीं था हैं कि न जाने ये मार दें, सजा दें। अब ये तवक्को ये थी, तो लेकिन आगे से हज़रत अबू तालिब ने क्या फरमाया,
इधर देखो, इधर इधर हजरत अबू तालिब ने हजरत अली को पकड़ा, पकड़ के ना जैसे लाड से समझाते नहीं है ना, इल्ज़िम मुहम्मदा, मुहम्मद दा लड़ ना छड्डी। जैसे नहीं राज से ऐसे इल्ज़िम मुहम्मदा, मुहम्मद का लड़ नहीं छोड़ना। इन्नहु ला यामुरुका इल्ला बिखैर, उन्होंने जदों भी तेनू कुछ गल कहनी ना तो चंगी गल कहनी है। जदों भी तेनू कुछ उन्होंने हुक्म देना है ना तो चंगा ही हुक्म देना है। सज्जनों, वेलियो, पीरो, ओ जो सरकार के गुलाम हैं, सरकार के प्यारे हैं, सरकार से मोहब्बत करने वाले हैं, हम उनके दर के नौकर, उनके गुलाम हैं। आले बैत से मोहब्बत करें। शजरा शरीफ की फरमाइश है, लेकिन इधर भी आप देखोगे बीच में अबू तालिब आ जाएगा। आप यकीन करें, अब क्या करें हम, क्योंकि मेरे नबी ने खुद फरमाया मैं और अली एक दरख्त से हैं, अना वाली मिन शजरिन वाहिद फिर व शजरतिन वाहिदा वन्नासु मिन शजरिन शत्ता। उन्होंने ने फरमाया मैं और अली एक बूटे विचों आ, साडी जड़ एक के। और ध्यान से, मेरे ते अली दी जड़ एक के, जेड़े वाकी ने इन्हां दियां जड़ां होर ने, इन्हां दे बूटे होर ने, इन्हां दा शजरा होर है, मेरा ते अली दा शजरा एक के। या रसूल अल्लाह, ये जेड़ा आपका शजरा ये क्या है? हुजूर ने फरमाया सुनो, इन्नल्लाह ताला इख्तारनी फिन्ना से, अल्लाह ने पूरी कायनात में मुझे चुना। और दूसरी रिवायत में आता है इन्नल्लाह ताला खलकल खल्का, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूक को पैदा किया। वख्तार बनी आदम मिनल खल्क, मखलूक में से इंसानों को चुना। वख्तार मिन बनी आदम अरब, बनी आदम में से अरबों को चुना। वख्तार मिन अरबिन मुदर, अल्लाह ने अरब के कबीले से बनु मुदर को चुना। वख्तार मिन मुदरा बनी हाशिम, अल्लाह ने मुदर में से बनी हाशिम को चुना। वख्तार मिन बनी हाशिम बनी अब्दुल मुत्तलिब, बनु हाशिम से अल्लाह ने बनी अब्दुल मुत्तलिब को चुना। वख्तारनी मिन बनी अब्दुल मुत्तलिब, और बनु अब्दुल मुत्तलिब से अल्लाह ने मुझे चुना। अना खैरुकुम नफ्सन व खैरुकुम बैता, मैं जात में भी तुम सबसे बालातर हूँ और मैं अपने घर के एतबार से भी तुम सबसे बालातर हूँ। मेरे खानदान जैसा किसी का खानदान नहीं, मेरे घर जैसा किसी का घर नहीं, मेरे हसब जैसा किसी का हसब नहीं, मेरे नसब जैसा किसी का नसब नहीं। वो मेरे नबी का पाक नसब कौन सा है? जनाबे आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे बियारत, बियारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक ने एक नाम, लमक ने एक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे सावित, सावित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे लईसा, अलईसा के बेटे लियसा, अलियसा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, अबू तालिब के बेटे मौला अली, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अबू तालिब के बेटे अली, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा, शादी हुई अली और ज़हरा पाक की।
तो मोती आए, एक को दुनिया हसन कहती है, एक को दुनिया हुसैन कहती है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। नूर बिन नूर सोचे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनती नूर सोचे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना। और ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक नूर सिबते उनके नीमों में है जामा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब है, तू ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। मौला अली की मोहब्बत ये ईमान है, ये जन्नत की दलील है, जन्नत की कुंजी है, जन्नत की राह है। क़यामत वाले दिन बस इख्तिताम कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया कि सारे प्यासे दौड़ दौड़ के मेरे औज़े कौसर पे आएंगे। अब मेरे मौला अली ने तवज्जो, हुजूर फिर क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया अली वहां एक तू होगा और एक मैं। हुजूर आप क्या कर रहे होंगे और मैं क्या कर रहा हूँगा? फरमाया अली मैं जामे कौसर भर भर के दूंगा, तू ले ले के पिलाएगा। हमारी पिंडी के एक मौलवी साहब है, उसकी उस दिन तकरीर के क्लिप आया। ऐसे ऐसे बेईमान भी अब पैदा हो गए। उसने पता नहीं कहां से ये रिवायत मन कड़क बयान की कि जी क़यामत वाला दिन होगा तो हजरत अबू बकर और उमर जन्नत में चले जाएंगे और हम मौला अली हिसाब किताब की लाइन में लगे होंगे। दिर चबल वगैरह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 वो होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। हम सारे दुआ करते हैं ना, या अल्लाह उन 70,000 में हमें भी शामिल फरमा। भाई बोलो। और जिस अली के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि अली जिसे चाहेगा जन्नत में भेजेगा, खुद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुद अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जन्नत में वही जाएगा जिसे जाने का टिकट और इजाजत अली अता फरमाएंगे। आहिस्ता किसे नहीं बोल रहा हूं, 6 आवाज देना बोल। जिसे इजाजत और टिकट, हाँ तो जिन्हें दे पुत्र जन्नत दे मालिक, जिन्हां दी बीवी जन्नत दी मालका, जिन्हां दा नामा अमाल दी हेडलाइन जो खुद कसीमे जन्नत और नार। तो मुल्ला तेरी शर्म और तेरी अकल तो मर गई है, तू उस अली को लाइन में खड़ा कर रहा है? और हम कहते हैं अल्लाह की कसम अली तो अली है, मेरा अब्दुल कादिर जीलानी भी बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा। यार कैसी बात कर रहे हो? उस अली को तुम हिसाब की लाइन में खड़े किए हुए हो। हम मुजम्मत करते हैं इस रवैये की कि सहाबा के जिक्र की आड़ में मौला अली की शान को घटाया जाए। कई पलीद ये कहते नजर आए ओ जी अकेला अली दरवाजा थोड़ा ही है, सारे ही सहाबा दरवाजे हैं। इस तरह अगर मैं कहूं कि अबू बकर अकेला ही सिद्दीक थोड़े सारे ही सहाबा सिद्दीक हैं, तो बताओ तौहीन नहीं है अबू बकर सिद्दीक की? मुखालफत नहीं है उनकी? ये लहजा ही क्यों है सुन्नियों के पास? अहले सुन्नत व जमात ऐसे लहजों की मुजम्मत करते हैं।
उनका कोई ऐसा लहजा नहीं। वो कहते हैं ये मिजाज हुजूर है, किसी को सदाकत का ताज अता फरमा दिया, किसी को अदालत का ताज अता फरमा दिया, किसी को सखावत का ताज अता फरमा दिया और किसी को विलायत का ताज अता फरमा दिया। अल्लाह पाक हम सबका आना, अल्लाह मेरे शाह साहब का साया अहले सुन्नत के सरों पे सलामत रखे। माशाअल्लाह यहाँ के पता चला कि महफिल इनकी है, इन हजरात ने रब्ता किया था, लंबा तारुफ नहीं करवाया। तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक सादात का ये आस्थाना हंसता बसता रखे, वसदा रवे दवारा साइयां तेरा।